नमस्कार, मैं प्रतीक तिवारी। आपने वो फिल्म तो देखी ही होगी जिसका नाम है गब्बर इज बैक। इसमें एक दृश्य ऐसा है जहां अस्पताल के कर्मचारी एक मृत व्यक्ति का इलाज करते हुए लाखों पैसे वसूलते हैं। यह वो कहानी है जो वास्तविक जीवन की घटनाओं से प्रेरित है। आज ऐसी ही एक हृदय विदारक घटना उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक निजी अस्पताल में देखने को मिली है। ऐसी घटनाओं ने न केवल स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोली है, बल्कि उन डॉक्टर्स की छवि को भी कलंकित कर दिया है जिन्हें समाज अब तक भगवान मानता आया है। एक निजी अस्पताल ने 22 दिन तक एक मृत शिशु का इलाज करने का नाटक किया और परिजनों से लाखों रुपए भी ठग लिए। यह केवल एक धोखा नहीं था, यह इंसानियत, संवेदना और चिकित्सा पेशे की आत्मा के खिलाफ अपराध था। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि उनका मासूम बच्चा गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। उसे आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शुरुआत में योजना के तहत इलाज हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों बाद अस्पताल ने कार्ड की सीमा खत्म होने का हवाला देते हुए परिजनों से नकद पैसा मांगना शुरू कर दिया। परिवारजनों का कहना है कि संभवतः बच्चा पहले ही दम तोड़ चुका था, लेकिन अस्पताल ने उसे आईसीयू में मृत हालत में रखकर 22 दिन तक इलाज का दिखावा किया और हर दिन के नाम पर मोटी रकम वसूली। समझिए, 22 दिन एक बहुत लंबा समय होता है एक माँ बाप के लिए अपने बच्चे को मरता देखना। एक माँ अपने बच्चे के लिए वो हर एक सीमा के बंधन से मुक्त होती है जिसमें उसके बच्चे के जीवन की संभावनाएं होती हैं। लेकिन सरकार की स्वर्णिम विचारधारा का आधार आयुष्मान कार्ड योजना से मुफ्त इलाज का दावा हाथी दांत साबित हुआ है। एक तरफ गरीबी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और ऊपर से महंगी दवाएं और उससे भी ऊपर डॉक्टर्स के भेष में दानवों की लूट। उसके बच्चे की जान बचाने के लिए जैसा डॉक्टर्स कहते गए वैसा वो करती गई, जैसा कि एक मां करती है। मासूम की जान बचाने के लिए माता पिता ने जमीन तक गिरवी रखी, नहीं मां ने अपने गहने तक बेच डाले। उन्होंने डॉक्टर्स को मुंह मांगी रकम दी, लेकिन असल में उन्हें सिर्फ धोखा मिला। अस्पताल प्रबंधन केवल पैसों की लूट में लगा रहा जबकि बच्चा मृत पड़ा था। परिजनों ने कई बार डॉक्टर से किसी बड़े और आधुनिक अस्पताल में रेफर करने की गुहार लगाई, लेकिन डॉक्टर्स ने हर बार उनकी बात को नजरअंदाज किया। वजह साफ थी कि बच्चा जिंदा नहीं था और अस्पताल उससे केवल कमाई का जरिया बना चुका था। स्वास्थ्य विभाग की चुप्पी सवालों के घेरे में है। जब इस मामले को मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजीव निगम से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी इसकी शिकायत नहीं मिली है, जब शिकायत मिलेगी तो कार्रवाई की जाएगी। अब प्रश्न यह है, क्या शिकायत आने तक तंत्र सोता रहेगा? क्या प्रशासन तभी जागेगा जब किसी मासूम की जान जा चुकी होगी? सवाल जो सरकार और सिस्टम से पूछे जाने चाहिए वो क्या है, आइए उन पर समझते हैं। क्या प्राइवेट अस्पतालों पर निगरानी की कोई ठोस व्यवस्था है? आयुष्मान भारत योजना के दुरुपयोग पर कौन नजर रखता है? अगर बच्चा मर चुका था तो इलाज क्यों चलता रहा? क्यों की गई समय पर मेडिकल जांच या रेफरल? इस तरह की अमानवीय घटनाओं पर क्या कार्रवाई होगी, ये पूछता है भारत। यहां व्यवस्थाओं में दरारें, लापरवाही की मार देखने को मिलती है। यह अकेली घटना नहीं है, देश के कई हिस्सों से ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जहां निजी अस्पताल मुनाफे के लिए मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। बस्ती की यह घटना पूरे स्वास्थ्य तंत्र की अनदेखी, लापरवाही और भ्रष्टाचार की गवाही देता है। अब समय है जवाबदेही तय करने का। क्या इस अस्पताल की मान्यता रद्द की जानी चाहिए? क्या जिम्मेदार डॉक्टर्स पर हत्या और धोखाधड़ी जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए? क्या पीड़ित परिवार को न्याय और मुआवजा मिलना चाहिए? क्या स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए स्वतंत्र एजेंसियों का गठन होना चाहिए? इसका जवाब अब देश की जनता के हाथ में है। आप ही बताएंगे कि सिस्टम में बदलाव की क्रांति कैसे आएगी, क्योंकि यह सिर्फ एक बच्चा नहीं गया, भरोसा भी टूटा है एक ऐसी व्यवस्था से जिससे सबसे ज्यादा उम्मीदें थी। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रतीक तिवारी, यूपी खबर ऑफिशियल और अहम भारत समाचार।